आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मिडावल के बारे में, है ना। तो छत्तीसगढ़ इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, किसके बारे में? मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग, ठीक है, मिडावल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, मिडावल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सर कलचुरी डायनेस्टी के बारे में। कलचुरी डायनेस्टी के बारे में देन बात करते हैं सर, है ना, कांकेर के सोम डायनेस्टी, सर, है ना। एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक, काकतीय डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी के बारे में चर्चा करते हैं। एक है सर नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी दो टाइप से रहे हैं, एक है सर फनी नाग डायनेस्टी, और एक है सर छिंदक नाग डायनेस्टी, ठीक, फनी और एक क्या है, छिंदक नाग डायनेस्टी। ये चार डायनेस्टी हम लोग छत्तीसगढ़ के, ठीक है, मिडावल या मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, क्या क्या सर? एक है कलचुरी डायनेस्टी, एक है कांकेर के सोम डायनेस्टी, ठीक, काकतीय डायनेस्टी, और एक है नाग डायनेस्टी के बारे में चर्चा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी, कांकेर के सोम डायनेस्टी और काकतीय डायनेस्टी के बारे में, और नाग डायनेस्टी के बारे में। अब आपने इससे पहले हमने सोम डायनेस्टी के बारे में बात किया था। तो सोम डायनेस्टी के बारे में हमने बात किया था कि सर एक होता है सर मैकल के सोम डायनेस्टी, एक होता है सर मैकल के सोम डायनेस्टी, सर एक होते हैं सर पांडु डायनेस्टी, या इसी को बोलते हैं सिरपुर के सोम डायनेस्टी, इसे क्या बोलते हैं? सिरपुर के सोम डायनेस्टी। सर एक है सर कांकेर के सोम डायनेस्टी, कांकेर के सोम डायनेस्टी सर, और एक क्या है सर? कांकेर के सोम डायनेस्टी। एक डायनेस्टी और है, ठीक, जो है सर कलिंग के सोम डायनेस्टी। क्या नाम है? कलिंग के सोम डायनेस्टी। अब आप समझते हैं प्री और मेंस में अंतर क्या है। ये जो सोम डायनेस्टी वो अलग अलग, ठीक है, टाइम पीरियड पर रूल कर रही है, लेकिन एग्जाम में अगर मान के चलो 8 नंबर में या 15 मार्क्स में अगर सोम डायनेस्टी बस लिखने पूछ बोल दिया, तो आप क्या करोगे? सारे सोम डायनेस्टी को लिखना है। ठीक है, सारे सोम डायनेस्टी को ब्रीफ करना है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन पर्टिकुलर अगर बोल दिया पांडु या सिरपुर के सोम डायनेस्टी बोल दिया, तो सिर्फ सिरपुर लिखोगे, मैकल का मैकल, कांकेर का कांकेर, कलिंग। लेकिन ऐसा कोई ना, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई इतिहास नहीं मिलता कि ये एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा कोई रिलेशन हमको नहीं मिलता। बट शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत तो कहाँ से होगी? कलचुरी से होगी। ठीक है, शुरुआत कलचुरी से होगी। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर कोई स्टार्ट कैसे हुआ, कोई स्टार्ट मतलब कोई डायनेस्टी स्टार्ट कैसे हुई या कोई डायनेस्टी एंड कैसे हुई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे छिंदक नाग डायनेस्टी को हराकर ही कौन आए हैं? काकतीय है ना, काकतीय है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है छिंदक नाग डायनेस्टी, ठीक है, डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, ठीक है, या उनका जो टाइम पीरियड था या एरा था वो एंड कैसे हुआ, या काकतियों का स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। बट अभी तो हम लोग बात करेंगे काकतीय के बारे में, काकतीय के बारे में चर्चा, सॉरी कलचुरी के बारे में। तो कलचुरी डायनेस्टी का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीजें हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कलचुरी के बारे में पढ़ना। कलचुरी को आप लोग अलग अलग फेसेस में पढ़ेंगे। पहला जो फेस रहेगा वो हिस्ट्री ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। क्या रहेगा? हिस्ट्री ऑफ कलचुरी डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी, कि कहां से आए थे, है ना, किधर जाएंगे, ये हम पहले बात करेंगे। या इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कलचुरी डायनेस्टी का अपना इतिहास, कलचुरी वंश का इतिहास। देन, ठीक,
कलचुरी डायनेस्टी का हम लोग क्या करेंगे, इतिहास है ना देखेंगे। फिर उसके बाद सब मेजर रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। मेजर रूलर ऑफ क्या हो जाएगा, कलचुरी डायनेस्टी, मतलब कलचुरी वंश के महत्वपूर्ण शासक के बारे में चर्चा करेंगे। अब महत्वपूर्ण शासक ये 3 जगह से रिलेटेड हो सकते हैं। एक तो त्रिपुरी से हो सकते हैं, बट इसे हम लोग को डिटेल नहीं देखना, बस इसका क्या करना है, याद करना है, कभी ऑर्डर, इसका क्रम याद करना है, बाकी का हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हो सकता है सर ये रतनपुर के एरिया के, कहां से, रतनपुर, इसका पूरा भाई एक एक चीज याद कर, पूरा पोस्टमार्टम कर देना है, ठीक है। एक हो सकता है सर रायपुर के, एक हो सकता है क्या, रायपुर के, ठीक है, तो रायपुर के भी हो सकते हैं। तो इसको हमको पहले नाम याद करना है, ठीक, और बाद में इसका डिटेल भी देखना है। नाम याद करना है क्रम से पहले, ठीक है। तो क्रम के लिए मैं पूरा ट्रिक का यूज करूंगा और पूरा ट्रिक से आपको अच्छे से बता दूंगा ना, पूरा ट्रिक से आपको एकदम एक एक करके बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, महत्वपूर्ण साहित्य एवं साहित्यकार, साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको कंपोज करने वाले के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा बुक इससे रिलेटेड है, ठीक है, कलचुरी से, वो देखेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट बिल्ड, ठीक, इंपॉर्टेंट बिल्ड जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, है, या रिनोवेट भी कर सकते हैं ना, रिनोवेशन भी कराए होंगे, ठीक है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब महत्वपूर्ण ठीक, महत्वपूर्ण स्मारक, मंदिर, फोर्ट या किले, या उसका इन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया होगा, ये देखेंगे। एक टॉपिक और है जो इंपॉर्टेंट है, कलचुरी ने इतना साल शासन किया, लगभग कितना साल सर, 741 साल। अब क्या बिना किसी प्रशासन के, बिना किसी नियम के कोई देश चल सकता है, कोई राज्य चल सकता है, कोई घर भी नहीं चल सकता। अगर आपके भी घर में कोई नियम कानून होगा कि 10 बजे 11 बजे तक घर आ जाना है, ठीक है, रात में खाना साथ में खाएंगे, सुबह जल्दी उठना है, ठीक, या लेट में भी उठ रहे होगे तो वो भी आपका घर का नियम बन जाएगा, ठीक है। सुबह उठ जाओगे तो मतलब आदमी देखते सोचते रहेगा, अरे भाई सूर्य कौन से दिशा से उगा है, आज जल्दी उठ गए, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो घर हो, परिवार हो, देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, पूरा विश्व क्यों ना हो, किसी भी नियम कानून से बना रहता है, उसे ही क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन बोला जाता है। तो ये भी 741 साल तक शासन जब किए तो कोई ना कोई नियम कानून से ही किए होंगे। तो कलचुरी का क्या है, ठीक है, प्रशासन, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलचुरी, ठीक। तो इतने सारे टॉपिक हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सर ये तो बहुत आसान है, 2 दिन में खत्म। अरे ना भैया, ना, पहले ठहरिए, थोड़ा समझिए। अब ये मेजर रूलर बोल दिया हूं, ठीक है, मेजर रूलर बोल दिया हूं, तो इसमें खूब सारे, हाँ, इसका फिर इसका इंड, तो इसका जब इंड होगा, एक टॉपिक और है कलचुरियों का इंड, तो इंड होगा मतलब किसका उदय होगा सर, तो मराठों का उदय होगा, मतलब इसको ही हराकर कौन आएंगे, मराठा डायनेस्टी के उदय होगा, राइज होगा, है ना, इसका डाउनफॉल होगा, ठीक है ना, डाउनफॉल आएगा और इनका क्या होगा, राइज होगा। तो मैं इससे क्या करूंगा, इसी में पढ़ाऊंगा ना, इसके राइज में पढ़ाऊंगा, मतलब इसका उदय होना और इसका खत्म होना एक दूसरे से वाइस वर्सा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मराठा के उदय से पढ़ लेंगे,
ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक, जो बचा हुआ जो मिडावल हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो सब में पहुंच जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे छोटा सा समझते हैं कि सर ये तो बहुत आसान चीज बता रहे ना भैया। जैसे अब मेजर रूलर पढ़ रहे हैं तो खूब सारे रूलर हैं, ठीक है, खूब सारे रूलर हैं अभी, लेकिन नाम एक एक का याद करा दूंगा, आप बेफिक्र रही। तो ये इंडिविजुअल R1 हो गया, J1 होगा, कुछ पॉपुलर लोग हैं जिसका इंडिविजुअल क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन पर आता हूं कि एग्जाम में क्या क्या प्रश्न मेंस में पूछे गए हैं। ठीक, तो यहां मैंने पहले से टाइम आपका बचा करके पहले से नोट कर लिया हूं। हाउ डिड कलिंग राज इस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी इन साउथ कौशल। तो कलिंग राज ने दक्षिण कौशल पर अधिकार कैसे किया, ये आपको बताना है। तो 2 नंबर है तो 4 लाइन लिखना है, ठीक है, अधिकार कैसे किया। दूसरा क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है ना, 2019 का, व्हाट डू यू नो अबाउट मोहन सिंह ऑफ रतनपुर। तो ये लास्ट राजा मतलब रघुनाथ जी रहेंगे और रघुनाथ को चीट करेंगे मोहन सिंह, और मोहन सिंह आगे जाके राजा बनते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि मोहन सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, मोहन सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। तो बात समझ आ रहा है। जब ओवरऑल भी हमको लिखना होगा तो भी कलिंग राज के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, कुछ मोहन सिंह के बारे में पॉइंट लिखेंगे। ये भी 2 मार्क्स में आया था। 8 मार्क्स की बात करते, एवेलेट द अचीवमेंट ऑफ J1 मतलब जाजवल्यदेव ना, J1 मतलब क्या कहा, जाजवल्यदेव, जाजवल्यदेव प्रथम ना, ऐसे ही बोलेंगे जैसे जाजवल्यदेव प्रथम को J1, J2, रत्नदेव फर्स्ट को R1, ठीक, रत्नदेव द्वितीय को R2, ठीक, पृथ्वीदेव फर्स्ट को P1, फिर P2, ऐसा बोलते जाएंगे। ठीक, तो इसके क्या पूछा गया, इसके जो अचीवमेंट है उसको क्या करना है, अभी आकलन करना है ना। इसके जो अचीवमेंट है, इन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया उसको आकलन करना है। तो मतलब जो जाजवल्यदेव ने जो अपनी क्षमता का विस्तार किया, क्षेत्र का विस्तार किया, बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे टेम्पल बनाए, ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड हमको पता चलता है। तो ये सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, ठीक है, लिखना है। इन्हीं के टाइम में रतनपुर का नाम बहुत ज्यादा हुआ। ठीक, इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम है जांजगीर, सोने के सिक्के इन्होंने चलाए। तो यही सब तो इनके अचीवमेंट है। पहले कलचुरी राजा हुआ जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। पहले ऐसे कलचुरी राजा हुए जिन्होंने मल्हार तक अपने मल्हार पर क्या अटैक करके उस पर कब्जा किया था। ठीक, एक शहर बसा दिए थे जिसका नाम है करेंट में जांजगीर। तो यही सब इसके क्या रहेंगे, अचीवमेंट रहेंगे, और उसका हमको क्या करना, आकलन करना है। ठीक है, इनके अगर रानी के बारे में पता चलता है तो हम बताना है कि इनके टाइम में महिलाओं की स्थिति ठीक थी। मतलब जो अपने रानी को पूजा पाठ में, ठीक है, कहीं मंदिर देवालय की स्थापना में लेकर जाते हैं तो इसका मतलब वहां पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। तो ये सब आपको पूरा इनके जितने भी रहेंगे उसको आकलन किया जाएगा। तो आकलन तो तब कर पाएंगे ना जब आपको फैक्ट पता होगा, है ना, जब आपको फैक्ट है। अगर यही आकलन की जगह ये कार्य हो जाता तो कार्य को लिखे बोल देता तो भी वही लिखना है। ठीक है, इनके बारे में बताइए बोल देता तो भी यही लिखना है। लिखना वही है, बस क्या है, आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बस उस फॉर्मेट पर उसको सजाने आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको बोला जा रहा है, मतलब मान के चलो एग्जांपल भिलाई से बोला जा रहा है कि किसी जगह पर एक्स मतलब नेहरू नगर जाना है ना, मतलब जहां पे अपन खड़े हैं वहां से नेहरू नगर जाना है। तो नेहरू नगर जाने के कई रास्ते हैं। अब आपको बोला जाएगा नहीं मुझे पर्टिकुलर इसी रास्ते से आना है तो आपको उसी रास्ते जाना पड़ेगा। बोलेगा इस रास्ते जाना है तो इस रास्ते। तो मेन ऐसी ही है भाई। ठीक, थ्रो लाइट ऑन ब्रीफ ऑन द हिस्ट्री ऑफ कल्चुरी, है ना, ये पूछा, ये 2021 से पूछा गया था ना। ठीक, 8 मार्क्स में पूछा गया था। थ्रू लाइट ऑन द ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ कल्चुरी। तो पूछा क्या गया है कि ठीक है, कल्चुरी डायनेस्टी के इतिहास के बारे में लिखे। तो अब पूरा इतिहास पूछ रहा है, लेकिन पूरा इतिहास पूछ रहा है इसका मतलब नहीं कि पूरा पेपर भर इसी को लिख देंगे। वो तो लाइन दिया हुआ, मैक्सिमम लाइन कितना दिया है सर, 175 लाइन। 175 लाइन। तो आपको क्या करना है, अब अपने आंसर को थोड़ा समराइज करना है जिसमें इसका बैकग्राउंड भी आ जाए, मेजर रूलर भी आ जाए, साहित्य भी आ जाए। ठीक है, साहित्यकार से ही तो पता चला इनके राजाओं के बारे में। कुछ मॉन्यूमेंट्स आ जाए, टेम्पल आ जाए, शहर आ जाए, जीर्णोद्धार आ जाए, युद्ध आ जाए। तो ये सब हमको क्या, जब ऐसा हिस्ट्री ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी लिखा है
तो हमको पूरे इसके इतिहास के बारे में बताना है कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो अब ये पूरा जितना टॉपिक बताएगा ना उसको हमको क्या करना है, ब्रीफ करना है। मतलब ये इसको हम लोग समराइज करके कितने नंबर में, 175 लाइन में समराइज करना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन ऑल मेजर रूलर। तो मेजर रूलर बस बोला गया तो रूलर क्या, अब किसी एक राजा के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। कोई एक राजा का मैं सबसे पहले लिखना चालू किया, जिसके बारे में जितना इतिहास रहेगा उतना ही पता रहेगा। जैसे कमल राज, उदाहरण के लिए कमल राज का ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ये पता है कि सर इन्होंने, ठीक है, इनके जो रिलेशन थे त्रिपुरी डायनेस्टी से बहुत बढ़िया थे, और इन्होंने उसकी मदद पर त्रिपुरी, है ना, ये कहाँ पे पड़ता है करंट में, जबलपुर के पास ना, जबलपुर, तो है ना। तो ये क्या करते हैं सर, त्रिपुरी डायनेस्टी, है ना, त्रिपुरी डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था गंगदेव, उनकी मदद की थी क्या, उत्कल क्षेत्र को जीतने के लिए। किसका सर, उत्कल क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र जीतने में मदद की थी। तो ये इनके बारे में बस इतना पता, तो इतना लिखेंगे। अब जाजलदेव के बारे में तो आपको इतना पता रहेगा कि भैया ये 8 नंबर में भी अकेले आएगा तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या ये पूरा लिखना है क्या, नहीं पूरा लिखना है क्या, नहीं, आपको कम से कम 15 से 16 राजा के बारे में आपको लिखना है जरूरी। फिर उसके कार्य के बारे में भी लिखेंगे, फिर ये इंड कैसे हुआ लिखेंगे, फिर कहाँ से जानकारी मिलती, सोर्स लिखेंगे, तो साहित्य, ठीक है, तो साहित्य। तो बात समझ में आ रहा है। तो हम उसी बड़े आंसर को क्या करना है, समराइज करना है, और पूरे पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, वहां डील करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। मेजर रूलर बोल दिया तो सिर्फ मेजर रूलर के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान, मेजर रूलर बोल दिया तो रूलर के बारे में, और हिस्ट्री बोल दिया तो हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चीज हमको जरूरत है सर, पूरे, है ना, क्या क्या याद करना है, सब पूरे राजाओं का क्रम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो लास्ट है उसको पहले में लिख रहा है, पहले को लास्ट में लिख रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्रम लिखना है, फिर क्रम से याद करने के बाद उसका नाम, तो क्रम से नाम याद हो गया, नाम याद होने के बाद, है ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका ईयर भी याद कर सकते हो, ईयर भी याद, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसका ईयर भी यहाँ याद कर सकते हो। एंशिएंट में आपको ईयर याद हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर ईयर याद होना चाहिए। जो मिडाइवल से कब से एटलीस्ट ईयर याद होना चाहिए, कौन सा राजा कब आया। अंधकार युग, है ना, कुछ अंधकार युग है, मतलब उसका राजा का नाम बस पता है, डिटेल नहीं, उसका भी आपको क्रम याद करना पड़ेगा, ठीक, समझ आ गया। अब सिमिलरली इसके कार्य को याद करना है, कार्य को, फिर इसके सोर्सेस को याद करना है, भाई कहाँ कहाँ से किसके बारे में जान। सर टाइटल के बारे में बात करना है, टाइटल के बारे में कि कौन कौन सा टाइटल लिए, माता पिता का नाम या अगर वाइफ का नाम पता है तो वो आपको बताना है। तो ये जब रतनपुर का कल्चुरी खत्म होगा, रतनपुर का कल्चुरी खत्म होगा, तो बारी किसकी आ जाएगी सर, रायपुर कल्चुरी के बारे में आ जाएगा, ठीक है। उतने प्रश्न तो नहीं बने मेंस में, बट आपको याद रखना है सर, रायपुर के कल्चुरी जिसे क्या बोला जाता है सर, ठीक है, हैवंशी किसे बोला जाता है, ठीक है, हैवंशी किसे बोला जाता है सर, तो रतनपुर वाले को हैवंशी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, रतनपुर वाले को हैवंशी बोला जाता है, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये रायपुर वाले में बाद में कब्जा किसका हो गया सर, रायपुर के कलचुरियों का कब्जा हो गया, ठीक है, रायपुर के कलचुरियों का कब्जा हो गया। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक, समझ आ गया। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, है ना, लिटरेचर के बारे में, फिर इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे वो वर्क करते थे, कैसे कार्य करते थे, इनका जो क्षेत्र था वो कैसे विभाजित हो। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ही एक बार आ चुका है, बारहों के बारे में बताइए, ठीक है, बारहों से आप क्या समझते हैं ये बताइए। सर गढ़ पैटर्न के बारे में आ चुका है कि गढ़ पैटर्न के बारे में बताइए, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग का पूरा मेहनत चालू करेंगे, शुरू से चालू करेंगे कि सब मध्य, आप नोट्स बनाते जाना है, मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या हमको पढ़ना है वो, और शुरुआत से ही आपको, है ना, इसके बैकग्राउंड से लेकर पूरा लास्ट तक आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार है ना बढ़िया तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो पूरा आपको डिटेल में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद होना भाई, ठीक है। मेंस के लिए आपको क्या, फैक्ट याद होना चाहिए, फैक्ट ही याद नहीं है तो मेंस में आप कैसे लिखोगे, तो पहला काम है आपको पूरा फैक्ट याद कराना, मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको पूरा एक डिटेल में कॉन्सेप्ट है, जहां लगेगा 2 बार रिवीजन करना, 2 बार कराया जाएगा, जहां लगेगा 1 बार में समझ आ रहा है तो 1 बार में, जहां लगेगा नहीं 2 से ज्यादा बार पढ़ाना चाहिए, वहां लगेगा तो 2 से ज्यादा बार भी थोड़ा सा रिवीजन अपन कराएंगे, पढ़ाएंगे 1 बार और 2-3 बार रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पूरा
पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, अटेंड करना है। तो ठीक समझ आ गया, तो शुरुआत करते हैं हम लोग भाई। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट पड़ाव पर आ चुका है और वो नेक्स्ट पड़ाव है हमारा मिडेवल। तो मिडेवल आज से स्टार्ट हो रहा है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एंशिएंट से ज़्यादा नंबर का आता है मिडेवल से, और मिडेवल से भी ज़्यादा नंबर का आता है कहाँ से, मॉडर्न से आता है। अगर बात किया जाए सर इस पर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कलचुरी को पढ़ेंगे। कलचुरी से पहले कैसे आया, तो बाण डायनेस्टी को डिफीट करके आया, तो बाण डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा सर सोमवंशी कांकेर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर काकती डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाला है, और सर छिंदक नाग डायनेस्टी। एक्चुअली छिंदक के अलावा नाग डायनेस्टी में एक और पढ़ने वाले हैं, वो है फणी नाग डायनेस्टी। ठीक है, फणी नाग डायनेस्टी। तो इतने सारे को हम लोग मिडावल में कवर अप करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है, वॉइस सब क्लियर आ रहा होगा, है ना। तो अब आलो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़े हुए सभी को गुड इवनिंग। ठीक, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, सर कलचुरी डायनेस्टी के बारे में। ठीक, तो कलचुरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, अलग अलग टाइम में अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग क्षेत्र पर रूल किया। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था बाणवंशी। क्या नाम था सर, बाणवंशी डायनेस्टी थी। ठीक है, ठीक, बाणवंशी डायनेस्टी थी, ये आपको ध्यान रखना। और इधर इस तरफ, ठीक है, इस तरफ है त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरी क्षेत्र। त्रिपुरी क्षेत्र जो करेंटली कहाँ पे है सर, जबलपुर में। जबलपुर के आसपास ये एरिया था, जबलपुर के आसपास ये एरिया था। यहाँ पे रूल करती थी, इस क्षेत्र में रूल करती थी कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी वंश या कलचुरी डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक है, अब आपको पता है जैसे कोई भी, अगर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बिहार में इलेक्शन है, बाकी जगह, तो कोई भी पार्टी अपना एक्सपांसन चाहती है, उसके पार्टी का मजबूत रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीते। वैसे उस टाइम में कोई राजा रहता था, वो यही सोचता था कि मेरा क्षेत्र का विकास हो, मेरा क्षेत्र बढ़ते रहे, मेरा एरिया बढ़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मेरे अंडर कंट्रोल पर आते रहे, इसलिए युद्ध और तमाम सारी चीज़ें होती थी। तो इनका भी इंटरेस्ट आया। त्रिपुरी डायनेस्टी वाले सोचे कि हम लोग को क्या अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम लोग को ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ का एरिया वहाँ पे ठीक युद्ध लड़ना चाहिए। तो उस टाइम में जो शासन कर रहे थे उनका नाम क्या था, बाणवंशी शासन था। तो है ना, तो कलचुरी को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा बाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि बाण डायनेस्टी कैसे आया। ठीक, समझ आ रहा है, थोड़ा सा कलचुरी पढ़ने से पहले हमको बाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो बाण डायनेस्टी, है ना, 9th सेंचुरी के आसपास थी। बाण डायनेस्टी कैसी थी, 9th सेंचुरी के आसपास थी, ये आपको ध्यान रखना। कलचुरी को बहुत जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक बोलोगे, रिपीट भी कर लेंगे। अभी तक मैं कुछ नहीं बताया हूँ, बस ये बताया हूँ कि अगर मिडेवल की बात किया जाए, है ना, मिडेवल की बात किया जाए तो मिडेवल में हम लोग पढ़ते हैं कलचुरी। ठीक, कलचुरी पढ़ते हैं। कलचुरी के अलावा सर नाग डायनेस्टी पढ़ते हैं। सर नाग डायनेस्टी में दो टाइप से नाग डायनेस्टी है, एक छिंदक, ठीक है, एक छिंदक, और एक क्या है, फणी नाग डायनेस्टी, फणी नाग डायनेस्टी। उसके अलावा हम लोग कांकेर के सोमवंशी पढ़ेंगे, कांकेर के सोमवंशी, और काकती डायनेस्टी पढ़ेंगे, काकती जो बस्तर में है। ठीक, इतने सारे हम लोग क्या मिडावल में पढ़ते हैं। तो ये बताना चाह रहा था कि सर ये जो एरिया था, इस छत्तीसगढ़ के एरिया में इस तरफ क्या बाण डायनेस्टी रूल करती थी, और बाणवंशी को ही हराकर, ठीक है, कौन आया यहाँ पे, कलचुरी डायनेस्टी आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे बात शुरू होती है बाणवंशी। तो 9th सेंचुरी के आसपास ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले एरिया में एक डायनेस्टी रूल करती थी, एक वंश रूल करती थी, उसका नाम था बाण डायनेस्टी। बाण डायनेस्टी, अगर ये क्षेत्र की बात किया जाए तो पाली इसका कैपिटल था, पाली इसका कैपिटल था। आज भी पाली स्थित है, आज भी पाली स्थित है। तो पाली आज कहाँ है सर, कोरबा में। तो कहीं ना कहीं इनका एरिया भी कहाँ था, कोरबा था। एग्जाम में आ सकता है, बाण डायनेस्टी कौन सा डिस्ट्रिक्ट पर रूल करती थी, क्या बोलोगे, कोरबा पर रूल करती थी। इनके दो ही राजा के बारे में पता चला जिनके एविडेंस मिले, वो कौन से, विक्रमादित्य हैं। जिनका एविडेंस मिले हैं विक्रमादित्य हैं, और विक्रमादित्य एक राजा का नाम मेंशन करते हैं वहां पे, और उस राजा का नाम है महाबलदेव। तो जब दो ही राजा का नाम पता चलता है तो भाई ऑफकोर्स विक्रमादित्य से पहले जो राजा हुए रहेंगे वही उसके क्या, फाउंडर रहे होंगे। तो संस्थापक और फाउंडर की बात किया जाए तो क्या नाम है, महाबलदेव। ठीक है, इसके फाउंडर बाणवंशी के कौन है भैया,
ठीक है, मलदेव है, ये आपको ध्यान रखना, महामल देव है। एक और राजा है जिसका नाम क्या है, विक्रमादित्य। क्या नाम है सर, विक्रमादित्य। वो वाले नहीं है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ठीक है उज्जैन वाले राजा विक्रमादित्य नहीं है, ये क्या है, यहीं के विक्रमादित्य है। ठीक, इसका इंड किसने किया सर, इंड क्या, कलचुरियों के द्वारा। यही तो हम लोग पहले बता रहे थे कि इस तरफ क्या था, इस तरफ रूल करते थे वो कलचुरी थी। बाणवंशी में 2 राजा है, तो उस टाइम में रूल करते थे विक्रमादित्य जी, विक्रमा, ठीक है, विक्रमादित्य जी, और 2 ही महामल देव, 2 ही राजा के बारे में पता चलता है, महामल देव है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बाणवंशी को कौन हराए, कलचुरी हराया, और इसको डिफीट करते ही छत्तीसगढ़ के जो ऊपर वाले क्षेत्र में शुरुआती दौर में कलचुरियों का क्या है, कब्जा, और वही एक्सपांड होते होते पूरा कहां तक चल गया था, बस्तर तक। ये कलचुरी बढ़ते बढ़ते कहां आ गए थे, बस्तर तक भी आ गए थे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो सर, कैसे कौन सा राजा के बारे में पता चलता है, तो बाणवंशी राजा विक्रमादित्य है ना, बाणवंशी, ठीक है, बाणवंशी राजा विक्रमादित्य के बारे में पता चलता है। इसका नाम क्या है, एक और नाम है जयमऊ, है ना, एग्जाम में पूछा जा चुका है, जयमऊ किस राजा का नाम था, तो क्या बोले, बाणवंशी विक्रमादित्य का नाम था जयमऊ। ठीक सर, ये इस वंश का प्रतापी राजा था। ऐसा माना जाता है कि पाली पर जो, कोरबा के पाली पर जो शिव जी का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, उसी में इनका एविडेंस हमको दिखाई देता है। और वहां इन्होंने बोला, महामंडलेश्वर मल्लदेव का मैं पुत्र हूं और मेरा नाम क्या है, विक्रमादित्य। ठीक है, तो पाली के शिव मंदिर पर लिखा हुआ है विक्रमादित्य, और उस विक्रमादित्य में अपने आप को महामंडलेश्वर है, महामलदेव, ठीक है, उनका पुत्र बताया गया है। इसका मतलब यही है कि इसके फाउंडर महामंडलेश्वर मलदेव रहे होंगे। और पाली का जो शिव मंदिर के हिसाब से वो राजा का नाम जिसने पाली मंदिर बनाया उसका नाम है विक्रमादित्य है, ये आपको ध्यान रखना। यहीं पे पलारी बोल देगा तो क्या बोलोगे, पलारी का शिव मंदिर किसने बनाया, ये आ चुका है ना, टीटी में आया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। पलारी का शिव मंदिर किसने बनाया, पांडु डायनेस्टी के राजा ने ना, पांडु और महासिगुप्त बालार्जुन को बोला जाता है। पलारी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, महासिगुप्त बालार्जुन, टीटी के पेपर में आ चुका है वो, ठीक, लास्ट ईयर। चलो, पूछ देगा पाली के शिव मंदिर में हमको क्या क्या दिखाई देता है, पाली का शिव मंदिर के बारे में अगर पूछ देगा तो क्या बताओगे, सर ये 9वीं सेंचुरी के आसपास बना है। पाली का शिव मंदिर क्या है सर, 9वीं सेंचुरी के आसपास सर बना है। कहाँ पे, पाली, पाली कहाँ पे पड़ता है सर, सर कोरबा में पड़ता है। सर किससे, कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, शिव भगवान को। किसने बनाया, बाणवंशी विक्रमादित्य बनाया। इसका रिनोवेट किसने कराया, तो जाजलदेव फर्स्ट ने। ठीक है, जीवन बोलेंगे, अभी आगे अपन सीखेंगे कि प्यार से इसे क्या बोलना है, तो हम लोग जाजल्य देव या जाजवल्य देव को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या बोला जाता है, जीवन बोला जाता है। सर इस दक्षिण कौशल की शैली में बना हुआ है ना, काम कला को भी चित्रण करता है। मंदिर के दीवारों पर क्या लिखा गया, श्री मज्जा जलस देवस कृति। इसका मतलब पाली के मंदिर को बनाने वाले राजा का नाम तो विक्रमादित्य है, ठीक है, विक्रमादित्य है, लेकिन 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 इसको रिनोवेट कराने वाले या जीर्णोद्धार कराने वाले कौन है, जाजल्य देव फर्स्ट है। कहाँ पे है सर, ये पाली में है। पाली कौन से जिले में पड़ रहा है, कोरबा में पड़ता है, कोरबा में पड़ता है, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गया सर। इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों राजा के बारे में हमको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इनको ही हराकर, है ना, इनको ही पाली में शिव मंदिर बना, इनको ही हराकर सर यहाँ कौन आए, कलचुरी आए। कहाँ से आए, त्रिपुरी से आए ना, ठीक है, यहाँ कहाँ से आए, कलचुरी, ठीक है, त्रिपुरी से आए, ये आपको ध्यान रखना। अभी कहाँ पड़ता है, जबलपुर के पास पड़ता है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। अब यहाँ पे समझते हैं कि 2-3 टाइप से क्षेत्र है। पहला सर, पहला क्या होगा, ठीक, कलचुरी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप से कलचुरी है सर, कैसे 3 टाइप से वो समझते हैं सर। एक तो यहाँ कलचुरी होंगे, एक यहाँ पे कलचुरी होंगे, ठीक। यहाँ पे एक राजा का लिस्ट होगा सर, एक यहाँ कलचुरी होंगे रतनपुर पे, एक राजा का लिस्ट होगा। यही आगे जाकर ना 2 पार्ट में डिवाइड भी हो जाते हैं, एक रतनपुर का कलचुरी और एक किसका सर, रायपुर का कलचुरी। एक किसका, रतनपुर और एक रायपुर का कलचुरी। तो ये तीन लिस्ट हमको याद रखना है सर। एक लिस्ट ये याद रखना है सर, दूसरा लिस्ट याद रखना है रतनपुर का सर, तीसरा लिस्ट याद रखना है रायपुर का। तो इतने सारे हम लोग को राजा के लिस्ट याद रखने हैं। अब आप ही बताइए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो रतनपुर वाला रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, रतनपुर वाला है सर, ये याद हो जाएगा। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, ये
ठीक, उसके बाद जब ये दोनों याद हो जाएगा तो तीसरा नंबर का कौन सा है, ये है। ठीक है, ये तीनों लिस्ट को हमको याद रखना है। क्लियर है, बात समझ में आए? सर कलचुरी है। ठीक है, जैसे अगर आप यहीं पे अगर देखा जाए तो एक दिल्ली में सत्ता चलती केंद्र सरकार की, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी चलता है, उसी तरीके से त्रिपुरी पर एक शासन चलता था जो अलग अलग राजा होते थे, और फिर रतनपुर पर एक क्षेत्र चलता था, अलग अलग राजा होते थे, और ये आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो गया था। इसके हिसाब से रायपुर का भी कलचुरी शासन है, जिसे क्या बोला जाता है वंश, है ना, ये लाहौरी शाखा। क्या बोला जाता है इसे? रायपुर वाले को लाहौरी शाखा बोलते हैं, और इनको बोला जाता है हैवंशी। क्या बोला जाता है सर? हैवंशी। तो कलचुरी बोलूँ या हैवंशी बोलूँ, समझ जाओगे ना रतनपुर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लाहौरी शाखा बोलूंगा, सर लाहौरी शाखा बोलूंगा, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा हूँ, रायपुर की बात करो। त्रिपुरी वाला बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कौन से छत्तीसगढ़ के बाहर जो रूल करते थे उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रतनपुर का है, तो रतनपुर को पहले याद रखते हैं। पहले हम लोग राजा का ऑर्डर याद रखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सर K1, सबसे पहले K1। ठीक है, फिर लिखेंगे सर K2। ठीक, K बन जाता है ना, फिर उसके बाद लिखेंगे R1, फिर लिखेंगे सर P1, फिर लिखेंगे सर J1, फिर लिखेंगे सर R2, फिर लिखेंगे सर P2, फिर लिखेंगे सर J2 के बाद सर जगदेव के बाद कौन आ जाएगा? जगदेव। फिर लिखेंगे सर, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? ये आपको समझ में सारा कुछ आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये ट्रिक क्या हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं क्या बताया हूँ वो समझते हैं। मैं क्या बताया हूँ सर, इसको भी दो तरीके से याद करते हैं ना। ठीक, दो तरीके से याद करते हैं, दो तरीके से। ठीक, एक है अंधकार युग वाला, पहले ये पूरा बना देता हूँ ना। ठीक, ये R2 हो जाएगा, R2 के बाद ये हो जाएगा R3 ये हो जाएगा सब P3। ठीक, और J3 नहीं हुए, ये आपको ध्यान रखना, R3। अब R3 के बाद उतने इंपॉर्टेंट राजा कोई नहीं आए, है ना, इतने इंपॉर्टेंट राजा कोई नहीं आए। इसके बाद आपको ध्यान रखना कौन है? सब प्रतापमल। कौन है? सब प्रतापमल यहाँ लिख रहा हूँ, प्रतापमल के बाद क्या आ गया सर? अंधकार युग। ठीक, प्रतापमल के बाद क्या आ गया सर? अंधकार युग। अंधकार युग क्या होता है वो समझते हैं। सर 200 साल तक किसी भी राजा के बारे में क्लियर एविडेंस नहीं मिला। ठीक है, मतलब ये शासन करना चालू करते हैं, ये आते 1000 में, 1000 में आते हैं, और सर 741 साल तक शासन, मतलब 1741 तक इसके लास्ट रूलर रहते हैं, मतलब 741 साल तक शासन करते। कितने साल तक? 741, 700, है ना, 41 ईयर्स तक ये क्या करते हैं? यहाँ रूल करते हैं। ठीक, समझ आ गया? ये क्या लिखा है? K1, K2, R1, P1, J1, R2, P2, J2, R3, P3। ठीक, फिर उसके बाद कौन आएंगे? प्रतापमल। अब आ चुका है अंधकार युग। क्या आ चुका है सर? अंधकार युग। अंधकार युग की बात की कहानी मैं बताऊंगा, उससे पहले पहले ये याद हुआ कि नहीं सर? K बन जाता है कलिंगराज। क्या बन जाता है सर? कलिंगराज। K बन जाता है क्या भैया सर? कलिंगराज बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, K2 बन जाता है कमलराज। K2 क्या बन जाता है सर? कमलराज। ठीक, यहां भी लिख देते हैं सर, ये क्या बन गया? कमलराज। ये क्या बना है सर? कलिंगराज। सर ये क्या बनता है? R बनता है, R1। सर रत्नदेव क्या बनता है? ठीक है, रत्न राज भी बोलते हैं इसे। ठीक है, रत्न राज भी बोला जाता है या रत्नदेव भी बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट है तो फर्स्ट है। क्या बोल सकते हैं इसे? रत्नदेव भी बोला जा सकता है। ठीक है, रत्नदेव। ठीक, ये भी बोला जा सकता है। यह है सब पृथ्वी देव या पृथ्वीराज भी बोलते हैं, एक ही मतलब है। सर ये है सर, है ना, जाज जाजल्य देव बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन इसको ओरिजिनल जाजवल्य देव है ना, जाजवल्य देव है, यह फर्स्ट है। इसके बाद सर रत्नदेव द्वितीय। सर इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर इसके बाद सर जाजवल्य, द्वितीय, फिर उसके बाद जगदेव, फिर इसका रत्नदेव तृतीय, इसके बाद सब पृथ्वीदेव तृतीय,
लेकिन इसके बारे में उतना एविडेंस हमको नहीं मिलता। प्रतापमल, तो अंधकार युग से पहले जो लास्ट राजा है उसका नाम क्या है सर? प्रतापमल। अब प्रतापमल के बाद आगे बात करते हैं। फिर इनका 200 साल तक हमको कोई भी राजा के बारे में जानकारी क्लियर कट नहीं मिलता। नाम ढूंढ ली है, नाम ढूंढने वाले रिसर्च कर डाले हैं, ठीक है, जिनमें स्पेशली बाबू रेवाराम की बात किया जाए, बट क्लियर कट नहीं पता चलता कि हाँ कोई दावा कर सके यही राजा थे। तो 200 साल तक अंधकार युग आया, कोई भी एविडेंस नहीं मिला इनका, ठीक है, ना कोई सिक्के मिले, ना इंस्क्रिप्शन मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद सीधा हमको पता चलता है किसके बारे में? बारहेंद्र शाह के बारे में। बारहेंद्र शाह के बारे में तो मैं आप एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, केएल राहुल जानते हो ना, जिसका अतिया सिट्टी से, आतिया ही तो नाम है क्या, हाँ जो भी है, ठीक है, उनसे शादी हुई है। हम तो भाई क्रिकेटर है इसलिए इनको पहचानते हैं। तो बैट्समैन ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, बी से बैट्समैन, तो बी से हरेंद्र शाह, के से बन जाएगा कल्याण शाह। क्या नाम बन जाएगा के से? सर कल्याण शाह, कल्याण शाह ना, हरेंद्र शाह, कल्याण शाह। एल से बन जाएगा सर लक्ष्मण शाह, लक्ष्मण शाह, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्या क्या याद रखना? बी के एल, क्या याद रखना हमको सब? बी के एल, बी से बनता है बारहेंद्र शाह। ये कब का? आफ्टर अंधकार युग ना, है ना, आफ्टर अंधकार युग, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अंधकार युग के बाद क्या है, क्योंकि 200 साल तक हमको कोई एविडेंस नहीं मिला। तो बारहेंद्र शाह, बारहेंद्र के बाद कल्याण शाह, कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह, ठीक, यहाँ तक बात सबको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद फिर से क्या हुआ? फिर से कोई इतना फेमस राजा नहीं आया जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाए, बट उससे पहले एक टेबल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक राजा है जिसका नाम है रणजीत शाह। क्या नाम है? रणजीत शाह। क्या नाम है सर? रणजीत शाह। रणजीत शाह के, है ना, 4 बेटे थे। रणजीत शाह के 4 बेटे थे। सबसे पहले बेटे का नाम तखत सिंह। क्या नाम है सर? तखत सिंह। सबसे पहले बेटे का नाम क्या है सर? तखत सिंह। तखत सिंह के बेटे का नाम है सर बखत सिंह। क्या नाम है सर? बखत सिंह, ठीक, बखत सिंह। उसके बाद एक का नाम है सर सिरदार सिंह। क्या नाम है? सरदार बोलो या सिरदार बोलो, एक ही मतलब है, सिरदार सिंह। एक का नाम क्या है सर? रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो रंजीत सिंह के बाद बड़े बेटे होने के कारण तखत सिंह को क्या मिलता है? राजगद्दी मिलता है। तखत सिंह को क्या मिला? सब बड़े बेटे होने के कारण राजगद्दी मिला। ऐसा बोला जाता है कि सर तखत सिंह के कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण इन्होंने अपनी वाइफ का नियोग प्रथा कराया। क्या कराया भैया? नियोग। सर नियोग प्रथा क्या होता है वो समझ लेंगे। सर नियोग प्रथा कराया, ऐसा किसने बोला गया है? ठीक है, तो पंडित शिवदास शास्त्री ने, पंडित सर शिवदास शास्त्री ने, ठीक है, शिवदास शास्त्री ने अपने एक पुस्तक जिसका नाम है इतिहास समुच्चय, किसमें बताया गया है सर? इतिहास समुच्चय में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना, समुच्चय, ठीक है, इतिहास समुच्चय में बताया गया है। क्लियर है? इतिहास समुच्चय में बताया गया है कि सर इन्होंने अपनी वाइफ का क्या कराया? नियोग प्रथा कराया। नियोग का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि सर कोई और पुरुष के द्वारा अपने बेटे को जन्म कराना ही एक प्रथा है जिसका नाम है नियोग प्रथा। और किसमें बताया गया? पंडित शिवदत्त शास्त्री ने। तो एक बात यहाँ समझ में आया, याद करने वाली बात क्या है सर? कि सर इतिहास समुच्चय बुक किसकी है? पंडित शिवदत्त शास्त्री की। इतिहास समुच्चय की बुक किसकी है? पंडित शिवदत्त शास्त्री के। और उसी से एक बेटे का जन्म हुआ, ठीक है, जिसका नाम रखा गया राज सिंह। क्या रखा गया सर? राज सिंह। एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राज सिंह। राज सिंह से एक और बेटे का जन्म हुआ। राज सिंह के बाद एक और बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया विश्वनाथ सिंह। क्या रखा गया सर? विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह नाम रखा गया। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कौन बने राजा? रणजीत। मतलब इस फ्रेम की बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो पता चला मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले राजा कौन बने तो कलिंग राज बोल रहे हैं। अरे ना भैया, इस फ्रेम की बात कर रहे हैं। इस फ्रेम में सबसे पहले राजा जो बने वो कौन है? रणजीत जी। ठीक है, सबसे पहले राजा बनने का मौका किसे मिला सर? ठीक है, रणजीत जी को मिला। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, रणजीत जी जो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बॉक्स बना लेते। ठीक है, रणजीत जी हैं, उनको सबसे पहले राजा बनने का मौका मिला। रणजीत जी के बाद राजा बनने का मौका मिला सबसे पहले कौन बने? रणजीत जी इस फ्रेम में। सेकंड नंबर में कौन बने? तखत सिंह। तखत सिंह के बाद कौन बनेंगे? तो ऑफकोर्स आपको सब पता है सर कौन बनेंगे, तो सर ये राज सिंह बनेंगे। उसके बाद कौन बनेंगे? सर राज सिंह बनेंगे। ठीक है,
तो सर सेकंड थर्ड नंबर में कौन बने, राज सिंह बने। लेकिन सर फोर्थ नंबर में बनना किसको था, फोर्थ नंबर में बनना किसको था जब उनकी डेथ हो जाती, तो सब विश्वनाथ जी को बनना था। बट विश्वनाथ जी को ऐसा बोला जाता है और ऐसा कहा जाता है, एक बुक में बोला गया जिसका नाम है खूब तमाशा, बुक का क्या नाम है, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना, बुक का रेफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। एक बुक है जिसका नाम है खूब तमाशा, ठीक। सर इस खूब तमाशा बुक में, खूब तमाशा, ठीक, खूब तमाशा बुक जो किसकी बुक है सर, ठीक है, तो गोपाल मिश्र की बुक है। किसकी बुक है सर, गोपाल मिश्र की। गोपाल मिश्र के द्वारा जो कंपोज जो बुक है उसमें एक चीज मेंशन किया गया है, वो मेंशन क्या किया गया कि विश्वनाथ जी ने सुसाइड कर लिया। ऐसा बोला जाता है कि इसके आसपास के मित्र या आसपास के जो लोग हैं वो इसे बार बार बुली करते थे, चिढ़ाते थे कि तुम कलचूरी नहीं हो, तुम्हारे दादाजी का क्या हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, तुम्हारे दादाजी इन द सेंस तखत सिंह, तखत सिंह ने अपनी वाइफ मतलब आपके दादी जी का क्या कराया था, ठीक है, नियोग प्रथा कराया था, ऐसा बोला जाता है। इसी कारण ये इसको झेल नहीं पाए, है ना, झेल नहीं पाने के कारण क्या किए, इसको एक बोल सकते शर्मिंदगी महसूस हुई और इन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ऐसा बोला जाता है कि विश्वनाथ जी सुसाइड कर लिए। मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है सर, रणजीत जी के बाद राजा बनते, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता तो तखत बने, तखत का बेटा कौन है, राज सिंह, तो उनको राजा बनना था तो वो राजा बन गए। बट जब विश्वनाथ की पारी आई, लेकिन विश्वनाथ राजा बनने से पहले ही क्या है, सुसाइड कर लिए। तो इसके, ठीक है, राज सिंह ने क्या किया, राज सिंह ने एक व्यक्ति को अपने बेटे की तरह पाला, ठीक है, मोहन सिंह, अपने एक व्यक्ति को अपने बेटे की तरह ही पाला जिसका नाम है मोहन सिंह। ऐसा बोला जाता है कि मोहन सिंह रायपुर शाखा से बिलोंग करते थे, रायपुर शाखा से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अब बता मुझे भाई, राज सिंह के बाद राजा किसे बनना चाहिए, ये पूरा टेबल आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो राज सिंह के बाद अब किसको गोद ली है, बेटे को राजा बनना चाहिए। और ऐसा बोला भी जाता है कि एक परंपरा थी, सब परंपरा ये थे कि जब भी किसी व्यक्ति या किसी राजा का डेथ होता था तो वो मृत्यु के दौरान अपना जो मुकुट है निकालकर उस व्यक्ति को पहनाते थे जो उनके उत्तराधिकारी होते थे। तो ये बात तब की जब राज सिंह का एज हो गया और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, तो ये अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को पहले से प्रॉमिस तो कर चुके थे। अब इन वक्त में क्या करना था, मुकुट निकालना था और उनको पहनाना था। लेकिन इसी वक्त पर इसी इसी सिचुएशन में क्या किए, मोहन सिंह चले गए थे शिकार करने के लिए। मोहन सिंह कहाँ चले गए थे, शिकार करने के लिए चले गए थे। अब आनंद फानन में जब शिकार करने के लिए चले गए, क्योंकि मोहन सिंह को तो वहां उपस्थित होना था, मोहन सिंह चले गए थे शिकार करने के लिए। इस सिचुएशन में अब राजा इन्होंने किसे बनाया, ठीक है, तो बखत सिंह को कुछ नहीं मिला, इसलिए आपको बुक में इसका नाम मेंशन भी नहीं रहता है, ठीक। इसके बाद सीधा सर राजा बनने का मौका किसे मिला, तो राज सिंह के बाद सीधा राजा बनने का मौका मिला सिरदार जी को। सिरदार जी के भी कोई बेटे नहीं थे, तो मोहन सिंह को एक उम्मीद थी, उम्मीद ये थी कि जब सिरदार जी की डेथ होगी तब मुझे राजा बनाया जाएगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे जगह पर क्या है, अपने भाई मतलब है ना, मतलब अपने चाचा श्री, ठीक है, पिताजी के भाई या चाचा श्री को राजा बनाया, तो अब मुझे मौका मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। तो सिरदार जी का कोई बेटा नहीं था, बट सिरदार जी के बाद भी इनको मौका तो मिलना था, बट मौका मिला नहीं और ये शिफ्ट होके कहाँ चले गए, रघुनाथ जी के पास। क्यों पूछो भाई, एक बात बताओ, गोद कौन लिए थे, राज सिंह लिए थे ना, तो राज सिंह की जिम्मेवारी थी कि भाई इनको राजा बनाया। अब इन्होंने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ये चलेगा सिरदार के पास। और सिरदार जी भी मोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे और वो फाइनली राजा किसे बना दिए, रघुनाथ जी को राजा बना दिए। तो ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये शख्स आपको, ये इस कलचुरी डायनेस्टी के अंतिम राजा है, इस कलचुरी डायनेस्टी के स्वतंत्र, है ना, इस कलचुरी डायनेस्टी के स्वतंत्र अंतिम राजा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूरी बात समझ आई, पूरी बात समझ आई, ठीक है। तो शुरुआत देखते कहाँ से, शुरुआत फटाफट देख लेते एक बार, ठीक। शुरुआत कैसा है, तो ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था सर, ट्रिक क्या था सर, K1 K2, ठीक है, ट्रिक क्या था, K1 K2 R1 P1 J1, फिर R2 P2 J2, R3 P3, ठीक है। लेकिन J2 के बाद एक व्यक्ति और आएंगे जिसका नाम है जगदेव, जगदेव के बाद R3 आएंगे, R3 के बाद P3 आएंगे, P3 के बाद प्रतापमल, प्रतापमल के बाद अंधकार युग आ जाएगा, फिर बैट्समैन KL, बैट्समैन KL, तो बैट्समैन से B से बारहेंद्र साय हो जाएगा, K से कल्याण साय हो जाएगा, L से लक्ष्मण साय हो जाएंगे। उसके बाद रणजीत साय आएंगे, रणजीत साय के 4 बेटे, एक का नाम तखत सिंह, एक का नाम बखत सिंह, एक का नाम सिरेदार और एक का नाम रघुनाथ जी।
सर उसके बाद राजा बनने का मौका मिलता है तखत जी को। तखत जी के बेटे होते राज सिंह, ठीक है, राज सिंह को राजा बनने का मौका मिलता है, बट उनके बेटे रहते विश्वनाथ जिनको राजा बनना था, उससे पहले ही वो सुसाइड कर देते हैं। और उसके बारे में बताया गया खूब तमाशा बुक में कि लोग उसे चिढ़ाते थे और ये बोलते थे कि आप इस राज परिवार के नहीं हो, और उस चीज़ को वो है ना झेल नहीं पाए और वो सुसाइड कर लिए। फिर राज सिंह ने मोहन सिंह को एज ए सन गोद लेकर रखा था और उनको ही वो उत्तराधिकारी बनाना तो चाहते थे। इन वक्त में जब इनकी लास्ट मोमेंट था, जब डेथ होने वाली थी, तब उस सिचुएशन में मुकुट जो है, ठीक है, अपने सर से, ठीक है, निकाल कर उनको वियर करना था, किसको भैया, ठीक, मोहन सिंह को। लेकिन मोहन सिंह चले गए थे हंटिंग करने के लिए। अब उस सिचुएशन में उनका क्या है, राज्याभिषेक नहीं हो पाया, तो उसके एब्सेंट में वो मुकुट पहनाया गया सिरदार जी को। सिरदार जी राजा बनते, बट सिरदार जी राजा तो बन गए, बट उनके कोई बेटे नहीं थे, इसलिए मोहन सिंह पेशेंसली वो इंतजार करते रहे कि जब सिरदार जी पद से हटेंगे तब वो मुझे राजा बनाएंगे, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं अपने चाचा या, ठीक है, सिरदार जी को उन्होंने राजा बनाया। बट सिरदार जी ऐसा कुछ नहीं करते और वो फिर से अपने भाई के पास चले जाते हैं और वो रघुनाथ जी को, ठीक है, वो क्राउन या राजा घोषित कर देते हैं, जिससे मोहन सिंह चिढ़ जाते हैं और मोहन सिंह करना चालू कर देते हैं षड्यंत्र। तो ये मोहन सिंह जो कैरेक्टर दिख रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये फटाफट आप समझ में आ चुका होगा, ठीक। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। लेकिन ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है मोहन सिंह, इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, की पर्सन है, की पर्सन है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो कलचुरी और किसको जोड़ते हैं, ठीक है, मराठा काल को जोड़ते हैं। ये की पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना। तो सारा कुछ अब समझ में आ गया। हाँ सर, अंतिम स्वतंत्र क्यों? वेरी गुड अनुराग जी, है ना। तो अंतिम स्वतंत्र इसलिए क्योंकि जब मराठा यहाँ अटैक करेंगे तो मराठा, मोहन सिंह को ये लगता है, ठीक है, वो ऐसा मराठा में इसे मैं कवर करता, लेकिन यही बता देता हूँ, ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी करना चालू कर देते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र में ये रहता है कि क्या करेंगे, रघुनाथ जी को मैं मराठों के साथ मिलकर हरा दूंगा और राजा मैं बन जाऊंगा। बट मराठा भी चालाक रहता है और मराठा क्या करते हैं, मोहन सिंह को राजा नहीं बनाते, वो बना देते रघुनाथ जी को। तो अंतिम स्वतंत्र राजा भी रहते हैं, लेकिन रघुनाथ जी को फिर और राजा बनाया जाता है, मतलब एक बार पद से हटा दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट टाइम बोल सकते थे कि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को क्लियर मैंडेट मिला था इन द सेम बीजेपी पार्टी को। बट अभी बीजेपी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं है, इसलिए वो एनडीए सरकार बोलते हैं, ठीक है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है, नीतीश कुमार भी शामिल है, ठीक है, ऐसी और भी एक नाथ शिंदे जी की पार्टी भी शामिल है, मांझी जी की पार्टी भी शामिल है, बहुत सारी पार्टी छोटी मोटी शामिल है। तो वैसे ही समझ लीजिए, ये मोहन सिंह जी षड्यंत्र रचते हैं, तो उनको ये लगता है रघुनाथ को हटा देंगे और मुझे राजा बनाएंगे। बट ये युद्ध तो हार जाते हैं, बट मराठा क्या करते हैं, इन्हीं को राजा बनाते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट लास्ट रूलर है और अंडर द मराठा, मतलब मराठों के अंदर आने वाले पहले कलचुरी राजा है, ठीक है। तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट मैं कहाँ बताऊंगा, अब जब मराठा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो भाई जल्दी जल्दी ज़्यादा देरी ना करते हुए एक बार फटाफट सारे लोग, है ना, सारे लोग कमेंट कीजिए, जो ट्रिक बताया उसको एक बार लिख के कोशिश कीजिए भाई कि आपसे समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ, फटाफट कमेंट कीजिए आपको समझ में आया कि नहीं। क्या क्या बताया था मैं, क्या क्या बताया था सर? ये K1 है ना, ये क्या हो जाएगा K2, सर ये R1, ठीक, ये P1, ठीक, ये J1, फिर ये R2, ठीक, ये P2, ठीक, ये सर J2, J2 के बाद जगदेव, ठीक है, जगदेव, P2 के बाद क्या रहेगा, ठीक, जगदेव, है ना, जगदेव के बाद, ठीक, R3, तब P3, और सर इसके बाद प्रतापमल, प्रतापमल, प्रतापमल के बाद अंधकार युग, अंधकार युग के बाद हमने बताया था सर बैट्समैन, बैट्समैन के एल राहुल आगे नहीं आता, ये बन जाएगा बारहेंद्र साय, ये क्या बन जाएगा, बारहेंद्र साय, सर ये बन जाएगा कल्याण साय, है ना, ये कल्याण साय, और ये बन जाएगा सर लक्ष्मण साय, ठीक है, क्या बन जाएगा सर लक्ष्मण साय। उसके बाद का टेबल एक बचा हुआ है जिसको आप ध्यान रखना, उसके बाद का टेबल क्या है सर, ये रंजीत सिंह, रंजीत साय या रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के, है ना, ये आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा, रंजीत साय और या रंजीत सिंह। इसके बाद सर चार बेटे, ठीक, सर चार बेटे, एक का नाम है सर तखत सिंह,
क्या है? तखत सिंह, बखत सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, फिर इसके बाद सर, इसके बाद राज सिंह, राज सिंह, राज सिंह के बाद क्या आ जाएगा सर? बखत सिंह, सॉरी विश्वनाथ सिंह, क्या आ जाएगा? विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह। सर इसके बाद राज सिंह ने एक व्यक्ति को गोद लिया, ठीक, उस गोद लिए हुए व्यक्ति का नाम क्या है? मोहन सिंह, मोहन सिंह, मोहन सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो आप लोग भी कमेंट करते रहें, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ, बढ़िया, शाबाश शाबाश, है ना, शाबाश गौतमी जी। बाकी लोग भी बताइए भाई, हाँ, ऐसा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल, है ना, समझ आ गया। तो अब आगे की स्टोरी अपन आगे बढ़ते हैं। अब कलचुरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, कलचुरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो सर इनका जो टाइम पीरियड रहा सर, वो 1000 से स्टार्ट हुआ, 1000 से, और सर चला कब तक सर? 1741 या 1741 तक चला। बीच की अगर बात किया जाए तो कितना साल सर? 741 साल तक इन्होंने रूल किया। आप सोच सकते हो भाई, ये 741 साल कितना होता है, ठीक है। मतलब कोई काम अच्छा करे बुरा करे वो वॉटेवर, वो अलग चीज़ है। बट 15 साल रमन सिंह होने के बाद लोग बोलना चालू कर दिया, अरे अब बहुत हो गए, अब बदल देथन। मतलब उसका काम बुराई और अच्छाई सब अपने जगह है, बट लोगों की मानसिकता हो गई, अरे नहीं 15 साल बहुत होता है। जैसे नीतीश कुमार बोलते 25 साल बहुत होता है, नरेंद्र मोदी भी 15 साल हो गए बहुत होता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक ही सोच वाली, एक ही वंशज वाली 741 साल तक छत्तीसगढ़ में रूल करती, 741 साल तक, ठीक है। हाँ हाँ, भास्कर पंत के आक्रमण के बाद इंड होगा, ठीक। तो ये इसके अगर फाउंडर की बात किया जाए तो कौन है? कलिंगराज, है ना। अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन है? रघुनाथ जी है। सर ये सिमिलरली अगर इस तरफ का हमको याद करना है, ये इन छत्तीसगढ़ है ना, ये लिखा है ना, कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। पूछा जाएगा जैसे अभी एडीआई में है ना, एडीआई के पेपर में छत्तीसगढ़ लिखा नहीं था, ठीक है। कोई दिया था क्या एडीआई का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में जो हुआ, उसमें लिखा नहीं था। बट क्या पूछा था? बस कलचुरी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, तो भी आंसर क्या लेना था? कलिंगराज ही लेना था। क्या लेना था? कलिंगराज ही लेना था। वहां ऐसे लिखा नहीं था प्रॉपरली, छत्तीसगढ़ भी बोला नहीं था, लेकिन आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? कलिंगराज। त्रिपुरी के कौन कौन है वो देख लेते हैं। वामराज, कोकलदेव फर्स्ट, ठीक, और ये दोनों को आपको याद रखना। लेकिन अभी याद मत करो, मैं इसका पूरा टेबल आपको याद कराऊंगा, अभी इसको याद मत करो, चलेगा। पहले छत्तीसगढ़ वाला याद हुआ ना, ठीक है। अभी प्लेयर बनाना है, फिर आपको मुझे प्रो प्लेयर बनाना है, फिर प्रो प्लेयर बनाना है। तभी ये याद कीजिए सर, ये कब सब 1000 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है सर? 17, ठीक है, 41 तक एंड होता है, या 1741 तक एंड होता है। अगर फर्स्ट राजा की बात किया जाए, एडीआई में पूछा था ना ये कलचुरी डायनेस्टी के, ठीक है, फाउंडर कौन है, तो कौन है? कलिंगराज जी हैं, ये आपको ध्यान रखना। और अंतिम शासक का नाम क्या है? रघुनाथ जी है। सर इनकी कैपिटल को ऑर्डर से बना कई बार आता है, तो इनकी सबसे पहली कैपिटल रही तुम्माड़। कौन रहा भैया? सर तुम्माड़। तुम्माड़ पहली कैपिटल रही। तुम्माड़ के बाद ये शिफ्ट हुआ कहाँ सर? रतनपुर में। सर कहाँ शिफ्ट हुआ सर? रतनपुर में। रतनपुर के बाद कहाँ चले गए सर? छुरी कोस गई। इसको ले जाने वाले कौन है? छुरी कोस गई, ठीक है, बहरेंद्र शाह हैं, छुरी कोस गए।
लेकिन दो और मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, दो मैं और ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले कौन है सर? सबसे पहले सर इसकी कैपिटल थी तुम्बाड़। तुम्बाड़ सबसे पहले कैपिटल क्या थी? तुम्बाड़। देन रतनपुर, इसके बाद क्या बना सर? सर रतनपुर। ठीक है, रतनपुर के बाद क्या बना सर? बाहरेंद्र शाह। क्या बना? सॉरी, मतलब रतनपुर और बाहरेंद्र शाह ने छुरी कोसगई को बनाया। किसे बनाया सर? सर छुरी कोसगई। सर छुरी कोसगई। और अगेन अगेन ये क्या हो गया? यहाँ से शिफ्ट होके फिर से ये कहाँ आ गया? ठीक है, फिर से वापस कहाँ गया सर? रतनपुर आ गया। फिर से कहाँ आ गया सर? रतनपुर आ गया। ठीक है, वापस। अगर रायपुर की बात किया जाए तो रायपुर में कई बार क्रम से जब आने आता है, तो रायपुर को भी याद रखना। ठीक है सर, रायपुर शुरू में क्या रखी थी? खल्लारी। खल्लारी कैपिटल थी, और खल्लारी के बाद क्या बन गया? ये रायपुर कैपिटल। खल्लारी के बाद क्या बन गया? रायपुर। तो शुरुआत समझ आ गया, तुम्बाड़, रतनपुर, छुरी कोस गई, खल्लारी, फिर क्या हो जाएगा? रतनपुर। ये कब का है? ये त्रिपुरी के दोनों का मिक्स का है। सब दोनों के मिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं, जब दोनों मिल जाएगा तब की बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर मूल पुरुष की बात करते हैं। अभी इसको याद मत करो, है ना। मूल पुरुष ऐसे कृष्णराज जी है, बट इसको अभी याद मत करो। ठीक है, ये आगे मैं त्रिपुरी वाला अलग से याद कराऊंगा ना। मैं बताया था ना 3 चीज को याद करना है। तो पहले क्या याद करना है? छत्तीसगढ़ में इन छत्तीसगढ़, त्रिपुरी शासक इन छत्तीसगढ़। देन क्या याद करना है सर? रायपुर। देन क्या याद करना है सर? रायपुर। रायपुर के बाद याद करना है हमको त्रिपुरी वाला। ठीक है, चलो। सर इनकी कुल देवी कौन थी? गजलक्ष्मी थी। मतलब गजलक्ष्मी मतलब जानते हो ना, बीच में लक्ष्मी होना। ठीक है, और इधर इधर क्या? गज होना। सर इनकी राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? संस्कृत था। ठीक है, तो जो भोसले शासक आएंगे उनके ऑफिशियल लैंग्वेज जिस प्रकार से मराठी रहेगी, उसी तरीके से इनका क्या था? संस्कृत था। इनके दरबार के सबसे फेमस पोएट कौन थे? तो गोपाल मिश्र। ठीक है, कौन थे? गोपाल मिश्र। मराठा के अंडर पर आने वाले पहले राजा कौन है? रघुनाथ जी। मतलब ये वही व्यक्ति हैं जो सबसे, ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो ये वही व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना, जो कलचुरी के लास्ट इंडिपेंडेंट राजा थे। कलचुरी के क्या है? लास्ट लास्ट क्या? स्वतंत्र रूलर थे। सर वही व्यक्ति जब इसको पद से हटाया गया तो फिर से राजा बने, और उस टाइम राजा में इन पर छाप क्या लगा? अंडर द मराठा। क्या लगा भैया? अंडर द मराठा। तो मराठों के अंदर आने वाले पहले राजा ये बने, है ना। ठीक है, मराठों के अंदर रूल करने वाले पहले राजा कौन बने? रघुनाथ जी। और सर अंतिम राजा कौन बने? मोहन सिंह जी। अंतिम राजा कौन बने? मोहन सिंह जी बने। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो मोहन सिंह को राजा बनने का मौका मिलता है। अभी मैं ईयर वीयर नहीं बता रहा हूँ, वो सब ठीक है लास्ट में बताऊंगा। बस अब नाम याद रखना भी। ये पूरा टेबल है, दिख रहा होगा। तो भाई कहीं कोई भी नोट्स में कुछ भी कमी नहीं रखा गया है। आप अच्छे से पूरा इसको देख सकते हैं ना, पूरा इसका ऑर्डर जो बना हुआ है, लेकिन मैंने आपको ठीक है अच्छे से बता भी दिया है। चलो, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ना, वो किसका है सर? तो ये त्रिपुरी का है। तो एक दिन में दोनों याद नहीं करेंगे, पहले घर जाइए, है ना, रतनपुर का याद कीजिए, फिर कल अपन त्रिपुरी का बताएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, पीडीएफ दे देंगे भाई। हाँ, तो है ना, एक दिन में दोनों याद नहीं कराएंगे, ऐसे बहुत इजी है इसको भी याद करना। बट आज जाइए, पहले रतनपुर का याद कीजिए, फिर कल इसको अपन याद कराएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाणवंशी भी देख लिए थे, बाणवंशी देख लिए थे, पाली का शिव मंदिर देख लिए थे। अब इसके सबसे पहले राजा के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट राजा कौन है सर? कलिंगराज। कौन है सर? कलिंगराज। फर्स्ट राजा का क्या नाम है सर? सर कलिंगराज है, ये आपको ध्यान रखना। कलिंगराज के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो फर्स्ट रूलर है, तो क्या बोलोगे इसे? सर इनका जो आप पूरा टाइम पीरियड याद करना है ना। जो पूछ रहे थे गौतमी जी या बाकी जो पूछ रहे थे कि सर टाइम पीरियड हमको कब से याद करना है, तो अब राजा का है ना याद करना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो 1000 से इसका क्या है टाइम पीरियड चालू हुआ, और सर 20 वर्ष तक चला। तो मतलब 1020 तक इनका शासन रहा। ठीक है, अगर बात किया जाए इस राजा के बारे में, बात किया जाए सर इस राजा के बारे में, तो इनका शासन 20 वर्ष तक रहा। इसे फाउंडर माना जाता भी, एडीआई में पूछा भी गया था, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री जो पेपर हुआ तो उससे पूछा गया था। सर छत्तीसगढ़ में, मतलब एक्चुअली छत्तीसगढ़ मेंशन भी नहीं किए थे ना, वो सीधा बस पूछे थे कलचुरी के ना संस्थापक कौन है। तो क्या याद रखना है अपने को? कलिंगराज जी हैं। सर इन्होंने अपनी कैपिटल किसे बनाई सर? तुम्बाड़ को बनाई। सर तुम्बाड़ कहाँ पड़ता है? कोरबा में। पाली कहाँ पड़ता है? कोरबा में।
ठीक है। पाली कहाँ पड़ता है? कोरबा में। तुम्बाड़ कौन सा नदी के किनारे है? जटाशंकरी नदी के किनारे। क्या है सर? जटाशंकरी रिवर के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना। चलो ये है ना। इसका अगर पूछा जाएगा सर इसका काम क्या है, तो इन्होंने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर बनाया। चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर बनवाया, ये आपको ध्यान रखना सर ना। महामाया मंदिर रतनपुर में भी है और चैतुरगढ़ में भी है। सर महिषासुर मर्दनी भी चैतुरगढ़ में बनवाए। तो महिषासुर मर्दनी जो मंदिर है, ठीक है, वो लाफागढ़ में भी है। तो अगर पूछा जाएगा महिषासुर मर्दनी है ना चैतुरगढ़ में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? कलिंगराज जी। चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर बोलोगे तो भी क्या है? कलिंगराज जी। चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं? कश्मीर ऑफ क्या बोलते हैं भैया? कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। कश्मीर ऑफ सर छत्तीसगढ़ बोला जाता है ना चैतुरगढ़ को, क्योंकि चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं? कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, हाँ। चलो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो हम कई बार बता चुके हैं कि आपके पिताजी के बारे में। सर चैतुरगढ़ अंबिकापुर में, अरे ना भैया मैन पार्ट है वहां। कैसे कर रहे हो? ठीक, मैन पार्ट है ना अंबिकापुर में। मैन पार्ट है, इसे शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। ठीक, चैतुरगढ़ कोरबा में है। चैतुरगढ़ कहाँ है? कोरबा में है। ठीक, क्लियर है। चलो तो ये इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो ये तो खुद दो मंदिर के बारे में तो पता चल गया, दो मंदिर इन्होंने बनवाया उसमें। लेकिन उसके अलावा अमोदा जो इंस्क्रिप्शन है जो P1 का है, P1 मतलब पृथ्वीदेव फर्स्ट का, पृथ्वीदेव है ना, राजा का नाम क्या है? पृथ्वीदेव फर्स्ट है। इनके अमोदा इंस्क्रिप्शन में एक बात पता चलता है, ठीक है, कि ये बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो कलचुरी डायनेस्टी के छत्तीसगढ़ में जो फाउंडर थे वो उसका नाम क्या था? ठीक, कलिंगराज था। वहां से भी हमको पता चलता है। ठीक है, रतनपुर इंस्क्रिप्शन जो जाजल फर्स्ट का, वहां से भी कलिंगराज के बारे में ही बताया गया है। ठीक, उसके अलावा अल्बुरुनी की जो बुक है तहकीके हिंद, है ना, तहकीके हिंद, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, इंडियन हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। इसके बाद तहकीके हिंद अल्बुरुनी के बुक में भी एक राजा का नाम मेंशन किया गया, और वो राजा कौन थे? कलिंगराज। सर जाजल फर्स्ट ने अपने, ठीक है, रतनपुर इंस्क्रिप्शन में बताया कि जो हमारे पूर्वज थे कलिंगराज जी, है ना, उन्होंने उन्होंने मतलब पूरा शायराना अंदाज में कुछ बोले संस्कृत में, जिसे अपन हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए हैं। उन्होंने ये बोला कि हमारे जो पूर्वज थे कलिंगराज जी, ठीक है, वो शत्रुओं के, है ना, शत्रु या दुश्मन के जो वाइफ है या उनकी पत्नियां हैं, उनके आंसुओं से इस कलचुरी नामक जो वट वृक्ष को सींचा है। मतलब वो इतने बहादुर थे, ठीक है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वो इस क्षेत्र में आए और शत्रुओं को पहले मारे, फिर उनकी जो वाइफ उनकी याद में रोते रहे, उनके आंसुओं से इस विशाल का वट वृक्ष को उन्होंने सींचा था। तो पहले जमाने में ऐसे साहित्यिक भाषा में बोला जाता था इंस्क्रिप्शन में, तो ये वही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी मूल भूमि को छोड़कर दक्षिण कौशल और तुम्बाड़ के क्षेत्र में आया और उन्होंने यहाँ पे युद्ध लड़ा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो कौन सा जगह है? चैतुरगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना। चैतुरगढ़ कहाँ पड़ता है? कोरबा में पड़ता है। कलिंगराज ने यहाँ पे क्या बनाया? महिषासुर मर्दनी। और अगर महिषासुर मर्दनी लाफागढ़ बोल देगा तो राजा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया? चलो आगे बात करते हैं एक और राजा के बारे में जिसका नाम है कमलराज। जिसका क्या नाम है सर? कमलराज नाम है। तो उनका शासन चालू हुआ 1000 से 1020 तक। कितना सर? 1000 से 1020। नाम क्या है सर? कलिंगराज। नाम क्या है? कलिंगराज। कलिंगराज कौन है सर? फाउंडर है। कौन है? फाउंडर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इनका जो पहला कैपिटल था या इन्होंने जो कैपिटल बनाया वो क्या है? तुम्बाड़ कैपिटल था, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा सर महामाया मंदिर चैतुरगढ़ में, महिषासुर टेम्पल है, ठीक, इन चैतुरगढ़ किसका है? कलिंगराज जी का। उसके बाद K1 के बाद कौन आते? K2। K1 के बाद कौन आते? K2। कलिंगराज के बाद कौन आते? कमलराज। कलिंगराज के बाद कौन आते? कमलराज आते हैं। कमलराज की अगर बात किया जाए तो सर ये किसके समकालीन था? गैंगदेव। तो गैंगदेव इसे बोलते हैं मैन टू मैन मार्किंग। मैन टू मैन मार्किंग क्या होता है वो समझते हैं, आगे और भी देखेंगे इसको। जैसे यहाँ पे शासन कर रहे हैं उसका नाम है कमलराज। क्या नाम है सर? कमलराज। ठीक है, यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं उनका नाम क्या है? गैंगदेव। ठीक है, क्या नाम है? गैंगदेव नाम है। तो ये दोनों क्या है? समकालीन हुए। ये क्या? त्रिपुरी क्षेत्र के कलचुरी राजा हैं, और ये कौन सा? रतनपुर क्षेत्र के मतलब कलचुरी राजा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो
इनको जाना था कहाँ, उत्कल क्षेत्र जाना था उड़ीसा में, है ना, उत्कल क्षेत्र जाना था उड़ीसा में युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो गंगदेव ने क्या किया, गंगदेव ने मदद ली किससे, कमलराज की। कमलराज ने युद्ध इनके, है ना, इनके तरफ से लड़ा। और युद्ध में कौन जीते सर, कौन जीते, तो सर उत्कल के राजा हार गए उड़ीसा क्षेत्र के, और कौन जीत गए, कमलराज जीत गए। कमलराज ने सारा, ठीक है, धन जो लूटा हुआ था वो किसे पहुंचा दिया, गंगदेव के पास पहुंचा दिए। अब वो खुद क्या रखे, एक वीर नामक, है ना, साहिल्य नामक वीर पुरुष को रखे। क्या रखे, साहिल्य नामक वीर पुरुष को रखे। मतलब आप बात समझ में आ रहा है, बात ये समझ में आ रहा है कि अभी भी ये अलग नहीं हुए, ये अभी भी त्रिपुरी के ही अधीन आ रहे हैं। ठीक है, त्रिपुरी के अधीन आ रहे हैं। जिस प्रकार से, ठीक है, ये जो देखो लड़ाई किसकी थी, गंगदेव की, भेजा किसको, कमलराज को, लड़े कौन, कमलराज। बट इससे जीते हुए सामान को कमलराज ने नहीं रखा, जीते हुए पूरे सोने जो है ना, जो भी जेवरात थे, ठीक है, उसे कहाँ भेज दिया, त्रिपुरी भेज दिया। मतलब इसका मतलब यह है कि आज उस टाइम में, जिस टाइम की बात अपन बता रहे हैं, उस टाइम में भी छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, कहीं ना कहीं अंडर आते थे त्रिपुरी के, है ना, तभी तो जीता हुआ पूरा सामान वहां पहुंचा दे। बस एक व्यक्ति को रखा और उसका नाम क्या था, साहिल्य, है ना, जो एक वीर पुरुष था। आगे जाकर इनके वंशजों ने भी रतनपुर के राजा के लिए खूब सारे क्षेत्र जीते। तो आज हम लोग कमलराज के बारे में से पढ़ते हैं, क्योंकि ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा भी है, कमलराज ने गंगदेव को स्वामित्व, है ना, एक्सेप्ट किया था, है ना। नरेश, जो त्रिपुरी नरेश थे, गंगदेव ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और कमलराज से उन्होंने सैन्य सहायता मांगा। कमलराज ने अपने मूल शाखा के स्वामी को, ठीक है, मूल शाखा के स्वामी के लिए उत्कल के नरेश को पराजित किया, और जो भी घोड़े, हाथी, अन्य सामग्री थे, ठीक है, उनको क्या, गंगदेव को अर्पण कर दिए। ठीक है, उसके अलावा यह बोला गया है कि जिसे हराए थे वो शुभांकर द्वितीय थे। अब उसकी लक्ष्मी को भी उन्होंने गंगदेव को सुपुर्द कर दिया। कई लोग मानते कि लक्ष्मी का मतलब वो धन बताना चाह रहे थे कि पैसा कौड़ी को भी दे दिए। कई लोग ये मानते कि लक्ष्मी नाम की उसकी कोई वाइफ रही होगी, उसको भी उन्होंने राजा को सुपुर्द कर दिया। तो ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने लक्ष्मी को अपने जो ओरिजिनल स्वामी थे उनको दे दिया, मतलब गंगदेव को दे दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और लौटते समय एक व्यक्ति मिला जिसका नाम साहिल्य था, जो कि एक योद्धा था, और उसे किसने, कमलराज जी ने अपने पास रख लिया। और इन्होंने और इनके पूर्वज वंशजों ने, ठीक है, खूब सारा क्षेत्र जीता कलचुरी के लिए। कल बात करेंगे रत्नदेव फर्स्ट की। सर आज बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रत्नदेव जो फर्स्ट है उसकी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लॉन्ग है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। सर अभी तक सबसे पहले हमने सर राजा का क्रम याद कर लिया। ठीक है, नहीं आदत घर जाके याद करना, मैं कर लिया बोल रहा हूँ, मतलब वो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कमेंट करके इसका आंसर दे रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया। जो बच्चे कमेंट करके जब क्रम बता दे रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि वो लोग याद कर लें, जो नहीं किए वो घर जाके करिए। ठीक है, तो ये क्रम याद हो गया। ठीक, उसके अलावा ठीक, K1 के बारे में पढ़ लिया और K2 के बारे में भी पढ़ लिए। अब आगे हम लोग को R1 P1 J1 R2 P2 J2 R3 P3, फिर प्रतापमल के बारे में, फिर बारहेंद्र शाह के बारे में, लक्ष्मण शाह के बारे में, ठीक है, ये कल्याण शाह के बारे में, रंजीत शाह के बारे में, फिर तखा सिंह, सिरेदार, बखा सिंह, रघुनाथ जी, मोहन सिंह, राज सिंह, सबके बारे में, ठीक है, बोलना है। हाँ देखो कमेंट भी आना चालू हो गए, सर मेरे लिए बोल रहे हैं, हाँ भाई आप ही के लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अब तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, 2 दिन से थोड़ा सा सर्दी था, तो थोड़ा सा एक मज़ा नहीं आता ना, जब फुल फिट रहो तब थोड़ा सा मज़ा भी आता है। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।